आधुनिक समय में औषधियों का विवेकपूर्ण उपयोग अति आवश्यक हो गया है। आज प्रगति के दृष्टि से चिकित्सा विज्ञान विकसित स्थिति में है। इस क्षेत्र में नित नई खोजें हो रही हैं। मानवीय पुरुषार्थ ने कई नवीनतम प्राण रक्षक औषधियों की जानकारी विज्ञान जगत को दी है, परंतु इससे व्याधियों का निवारण होना तो दूर, उल्टी वे अगणित संख्या में बढ़ती जा रही हैं। विषाणु और जीवाणुओं का संहार करने के लिए आज जितने साधन जुटाए जा रहे हैं, उतने ही उनकी संतानें और भी उत्पन्न हो रही हैं। जिस औषधि के प्रभाव से जीवाणु प्रभावहीन हो जाते थे, वह अब स्वयं अपनी सामर्थ्य खो चुकी हैं। इसी कारण आज तीव्रतम संहारक औषधियां प्रयुक्त की जा रही हैं, जिनके प्रभाव से शरीर के स्वस्थ हिस्से भी अछूते नहीं रह पाते। शरीर की कई महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी एंजाइम्स एवं रसों के साथ साथ आंतों में भले सहायकों के रूप में जीवाणु भी निवास करते हैं। इन्हें बैक्टीरियल फ्लोरा कहा जाता है। तेज सामर्थ्य वाली औषधियां इन फ्लोरा को भी नष्ट कर देती हैं। फलतः हमारे शरीर को कई कष्टदायक व्याधियों का सामना करना पड़ता है। औषधियां रोग कीटाणुओं को मारती हैं अथवा एकत्रित विषाक्तता को उभार कर प्रकट होने से रोकती हैं। ये दोनों ही उपाय ऐसे हैं जो आम चिकित्सकों द्वारा निरंतर काम में लाए जाते हैं। फलतः पीड़ा घटने के रूप में तात्कालिक लाभ तो होता है, पर उतने भर से रोगों की जड़ नहीं कटती है और दमन का दबाव कम होते ही किसी अन्य रूप में अधिक भयानक बनकर प्रकट होता है। मारक और शामक नहीं, जीवनी शक्ति अभिवर्धन करने वाले उपायों का अवलंबन ही रोग निवारण का वास्तविक उद्देश्य पूरा करता है। इसके स्थान पर यदि विषाक्तता के उभार भर को रोका जाए, तो उससे रोते बच्चे को अफीम देकर सुला देने की तरह मन समझा लेने जैसा ही प्रसंग बन पड़ेगा। बच्चा जिस कारण रो रहा था, उस पर ध्यान न देकर किसी प्रकार डराकर, फुसलाकर या नशा देकर उसे चुप कर दिया जाए, तो मूल कारण बना रहने पर समस्या का हल नहीं होगा। दबे हुए कारण भीतर ही भीतर अपनी विनाशलीला जारी रखते हैं। उसकी वंशवृद्धि होती रहती है और बढ़ा हुआ विष चक्रवृद्धि ब्याज की तरह अनेक गुना अधिक होकर प्रकट होता है। इस प्रकार वह किसी प्रकार टालने वाली नीति अंततः आत्मघाती ही सिद्ध होती है। प्रचलित चिकित्सा पद्धति में मारक औषधियों का ही प्रधानतः आश्रय लिया जाता है। तात्कालिक लाभ के लोभ में उन्हें उदरस्थ करते रहने वाले कुछ ही दिन उपरांत उस सामयिक उपाय का दुष्परिणाम देखते और दुख पाते हैं। यह रहस्योद्घाटन अब स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगा है। अमेरिका में प्रत्येक वर्ष अस्पतालों की सेवा लेने वाले मरीजों की संख्या लगभग 3 करोड़ के निकट है, जिसमें 15 लाख रोगी अन्य बीमारियों के साथ औषधियों की प्रतिकूल प्रकृतिया के कारण तथा 8.5 लाख रोगी केवल औषधि की प्रतिक्रिया या साइड इफेक्ट्स के कारण ही प्रविष्ट किए जाते हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में 25% मृत्यु दर का कारण केवल औषधियों की प्रतिकूल प्रकृतियां ही है, जिसमें बचने की संभावना प्रत्येक 10,000 के पीछे केवल एक की ही मानी जाती है। यदि सामयिक या तात्कालिक राहत को ही रोगोपचार माना जाए, तो प्रचलित चिकित्सा पद्धति को भी हमें यथेष्ट मान लेना चाहिए, किंतु उसकी असफलता का परिचय तो पग पग पर मिल रहा है। वस्तुतः अस्वस्थता का समाधान ढूंढने हमें उद्गम केंद्र तक जाना होगा। जिस तरह मेंढ बांध देने से बाढ़ के पानी को रोका नहीं जा सकता, उसी तरह जीवनी शक्ति बढ़ाए बिना रोकथाम मात्र के लिए दी जाने वाली औषधियां शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकती। यह एक अकाट्य सत्य है। प्रसिद्ध चिकित्सक एवं विचारक इवान इलिच ने एलोपैथिक औषधियों के दुष्प्रभावों पर अपनी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपनी पुस्तक लिमिट्स टू मेडिसिन में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के लिए कहते हैं कि ये ओझागिरी आज नए नए रोगों को जन्म दे रही है। आगे वो लिखते हैं कि प्राचीन समय में जिस प्रकार जादू टोना आदि अंधविश्वास चिकित्सा द्वारा लोगों का शोषण होता था, उसी प्रकार आधुनिक समय में इस एलोपैथ चिकित्सा द्वारा लोगों का शोषण हो रहा है। अतः उत्तेजक औषधि द्वारा तात्कालिक लाभ देने वाले चिकित्सकों का परम कर्तव्य है कि वे लोगों को रोग के कारणों को दूर करने के लिए व जमा विजातीय पदार्थों को नष्ट करने के लिए उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आदि लेने की सलाह दें और औषधि को जल्द से जल्द छोड़ने और अपने रहन सहन, खान पान को ठीक करके चिरकाल तक स्वस्थ रहने की भी सलाह दें।